हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी किचन टेल्स। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ ईद स्पेशल शीर कोरमा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम ये देख लेते हैं कि शीर कोरमा कैसे बनता है। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट्स जिनको मैंने रात से ही भिगो दिया था। थोड़ा बादाम, क्वांटिटी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, पिस्ता, थोड़े से काजू और थोड़ी सी चिरौंजी। इसके अलावा थोड़े से पिस्ता, बादाम, ड्राई डेट्स और काजू मैंने लिए हैं जिनको कि मैं ग्राइंड करूँगी। अप्रॉक्स 2 कप मैंने शुगर लिया है। अब ट्रे के दूसरे साइड में जो मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए थे उसको मैं एक ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लूँगी और एक फाइन पेस्ट रेडी कर लूँगी। इसके अलावा मैंने लिया है 100 ग्राम सिवई। आप मार्केट में अवेलेबल कोई भी सिवई ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 2 लीटर दूध। इसको मैंने एक बॉईल आने तक पका लिया है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक पैन में हम थोड़ा सा घी ले लेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखे हुए थे उनको मैं फ्राई कर लूँगी। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप वही ड्राई फ्रूट्स लीजिए जो आपको पसंद है या जो अवेलेबल हैं। इन्हें थोड़ी देर फ्राई करने के बाद हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब बचे हुए घी में ही हम अपनी सेवइयों को फ्राई कर लेंगे। घी अगर कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। मार्केट में ब्राउन सेवई भी आती हैं, आप वो सेवई भी ले सकते हैं। मैंने इन्हें हल्का सा कलर ब्राउन होने तक फ्राई किया है और अब हम इन्हें भी निकाल करके साइड में रख देंगे। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। उसी पैन में मैंने थोड़ा सा घी लिया है। अब इसमें मैंने जो ड्राई फ्रूट का पेस्ट बना के रखा था उसको फ्राई कर लूँगी। ये पेस्ट ऐड करने से शीर कोरमे का टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और शीर कोरमे में थिकनेस भी आ जाती है। इसको अब थोड़ी देर तक इसे मैं फ्राई कर लूँगी। अब ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुका है। फ्राई होने के बाद मैं इसे ऐड करूँगी दूध में जो मैंने ऑलरेडी बॉईल करके रखा हुआ था। ये ईद स्पेशल डिश को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसे डाल के आप अच्छे से इसे मिक्स कर दीजिए। अब जो ड्राई फ्रूट्स और सिवई फ्राई करके रखी हुई थी वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। लास्ट में इसमें ऐड कर दीजिए शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बस शुगर ऐड करके आप इसे थोड़ा सा चला दीजिए। 2 मिनट बॉईल हो जाने दीजिए और शीर कोरमा रेडी है। गैस की फ्लेम बंद कर दीजिए और इसे ठंडा हो जाने पर सर्व कीजिए। शीर कोरमे की ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे आपको मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।